अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर और आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ iOS 14 बीटा 1 का। जी हाँ, एप्पल ने 22 जून को एक इवेंट रखा था और उस इवेंट में एप्पल ने iOS 14, iPadOS 14, macOS का नया वर्जन, ठीक है, और सभी सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट किए हैं और ये सॉफ्टवेयर सभी सितंबर तक रिलीज़ होंगे। लेकिन अभी उनके डेवलपर बीटाज जो हैं वो एप्पल ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो मैंने इसको कल इंस्टॉल किया था और एक दिन यूज़ करने के बाद जो मैंने फीचर्स नोट किए ना वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये iOS 14 ही है, क्योंकि कुछ लोग बिलीव नहीं करते। सेटिंग्स में, जनरल और अबाउट में अगर आप आओगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर 14, ठीक है, और ये उसका कोड है। तो ये iOS 14 ही है और ये मेरे iPhone 6s पर चल रहा है। मज़े की बात यह है कि ये 5 साल पुराना फ़ोन है और इसको अभी तक नई अपडेट्स मिल रही हैं। और इसके अगर इंस्टॉल साइज़ की बात की जाए तो जैसा कि कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो वो एक बड़ा इंस्टॉल साइज़ भी साथ लेकर आती है। तो iOS 14 भी इसी तरह है। 3.6 GB मतलब ऑलमोस्ट 4 GB के आसपास मेरे iPhone 6s पर था ये इंस्टॉल साइज़। तो ये iPhone 7 पर डिफरेंट होगा, और ज़्यादा होगा, 8 पर और ज़्यादा, iPhone 10 पर और ज़्यादा, 10s पर और 11 पर और। तो ये डिपेंड करता है आईफोन टू आईफोन। अगर आपके पास कोई छोटा आईफोन है तो उस पर इंस्टॉल साइज़ थोड़ा होगा, अगर आपके पास कोई बड़ा आईफोन है तो उस पर इंस्टॉल साइज़ बड़ा होगा। तो चलें इसी के साथ हम सबसे बड़ी फीचर की बात करते हैं, जो कि है ऐप विजेट्स। एप्पल ने फाइनली होम स्क्रीन पर विजेट्स अलाउ कर दी हैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह एंड्रॉयड। लेकिन जोक्स अपार्ट बहुत नीट फीचर है, क्योंकि iOS हम शुरू से ही ना हम ऑलमोस्ट सेम लुक ही देखते आ रहे हैं iOS की आइकॉन्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब शुरू से एक ग्रिड बनी होती है, उसी ग्रिड के अंदर आप रह के अपने ऐप्स को अरेंज कर सकते हो और अब उस ग्रिड में आप अपने ऐप विजेट्स भी डाल सकते हो, ठीक है। आप कहीं भी प्रेस एंड होल्ड करो, यहाँ पे ये प्लस बटन पे क्लिक करो और ये आपको विजेट्स दे देगा सभी। स्मार्ट स्टैक, बैटरी, कैलेंडर, मैप्स, म्यूजिक, नोट्स, सभी जो एप्पल की ऐप्स है ना अभी सिर्फ वही सपोर्टेड है क्योंकि बीटा 1 है, ठीक है। जैसे ही डेवलपर्स अपनी ऐप का डेवलप करेंगे विजेट, उसी तरह वो ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक, जैसा कि हमने चले टिप्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है। 3 तरह की टिप्स आएंगी, आप इसमें से एक चूज़ कर सकते हो। ये है स्क्वायर से शेप में, ये रेक्टेंगल शेप में है और ये एक स्पेशल व्यू है, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे ना तो ये आपके होम स्क्रीन पर उसको पेस्ट कर देगा और सभी आइकॉन्स को वो ऑटो अरेंज कर देता है। और अगर हमने कोई विजेट डिलीट करना है तो माइनस पे क्लिक करके रिमूव, तो ये उसको रिमूव कर देगा और सभी आइकॉन उसी तरह अरेंज वापस हो जाएंगे। ये बैटरी का विजेट है, ये मैप्स का विजेट है और ये वेदर का विजेट है। तो ये मज़े की फ़ीचर है, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना आईफोन होगा, उसका अपना एक कस्टमाइजेशन का स्टाइल होगा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं रखना चाहता, ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो वो एक डिफरेंट लुक आ गई है। अगर आपने पूरी होम स्क्रीन पर ही विजेट्स डालने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मुझे ये जो लेआउट था ये थोड़ा बेटर लग रहा था, मेरा अपना टेस्ट है। उसके बाद जो बड़ी फीचर है इस अपडेट में वो ये है कि अगर आप आईफोन के यूज़र हो ना काफ़ी सालों से, तो आप इस बात से रिलेट करोगे कि आपने अपने आईफोन पर काफ़ी सारी ऐप्स ऐसी रखी होती हैं जो आप रोज़ यूज़ नहीं करते, ठीक है। रोज़ होने वाली ऐप्स कुछ ही होती हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। लेकिन काफ़ी ऐप्स ऐसी हैं जो कि मैं कभी भी यूज़ नहीं करता, कोई एक आध दफ़ा यूज़ कर ली बस, फिर मतलब आप डिलीट भी नहीं करते, लेकिन उनका रश पड़ा रहता है। उस रश से बचने के लिए एप्पल ने क्या किया कि अब अपनी होम स्क्रीन को ना, पूरी होम स्क्रीन को ही ना रिमूव कर सकते हो, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड करें कहीं पे, जो नीचे आइडेंटिफायर आता है ना कि आप कौन से पेज पर हो, उस पर टैप करेंगे ना तो ये सारे मेरे पेजेस आ गए, ठीक है, ऐप्स के पेजेस। अब यहाँ जो टिक है ना वो शो हो रहे हैं। अब मैंने गेम्स वाले, मेरे आखिरी 2 पेज है ना वो गेम्स वाले हैं, ठीक है, मैंने उनको ऑफ कर दिया है। और होम पे जाता हूँ ना जब मैं, तो आप देख सकते हो कि मेरी जो गेम्स वाले पेजेस थे वो गायब हो गए हैं, ठीक है। उसकी जगह क्या है कि अगर आपको गेम्स चाहिए ना तो आप राइट साइड पे जाके मोस्ट राइट पे स्वाइप करोगे ना तो यहाँ पर आपको आपकी ऐप लाइब्रेरी शो होगी, ठीक है। ये नई फीचर है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपकी ना सभी ऐप्स को iOS खुद ही अरेंज कर देगा। यहाँ पे क्या है कि आपके सभी गेम, सभी ऐप्स जो आपके आईफोन में है ना वो यहाँ पर पड़ी हैं, ठीक है। जैसे गेम्स है ना, तो ये सारी गेम्स पड़ी हैं मेरे आईफोन में, जो कि यहाँ पर उसने एक ही जगह पर शो कर दी हैं। उसके बाद जो एक बहुत ज़रूरी फीचर जो iOS में शुरू से होनी चाहिए थी वो लेकिन आज तक नहीं हमें मिली, वो ये थी
कि जब भी कॉल आती थी ना तो वो फुल स्क्रीन होती है, ठीक है, iOS 13 तक, कि आप उस कॉल को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आप होम बटन दबाते हो ना कॉल के दौरान तो वो कुछ भी नहीं करता, बेशक फ़ोन लॉक्ड हो या अनलॉक्ड हो। iOS 14 में एप्पल ने फाइनली कॉलर आईडी को ना इग्नोर करने की ऑप्शन दे दिया है। मतलब अब कॉल आएगी ना तो एक नोटिफिकेशन आएगा ऊपर से, वहाँ पे ग्रीन बटन होगा और रेड बटन होगा, ठीक है। आप उसको अप कर दोगे ना तो वो कॉल इग्नोर होगी और उसका आइकॉन यहाँ पे शो होगा कि कॉल आ रही है। थैंक यू एप्पल हमारी सुनने के लिए। मैंने अपने आईफोन को जेल ब्रेक किया था सिर्फ इस एक चीज़ के लिए, ठीक है, लेकिन एप्पल ने फाइनली अपने iOS 14 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मुझे जेल ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फीचर एक नई है वो ये है कि एप्पल ने iOS 14 में सीरी को दोबारा से रीडिज़ाइन कर दिया। पहले होता था कि सीरी एक्टिवेट करते तो फुल स्क्रीन आती थी ना, तो अब सीरी एक्टिवेट करेंगे ना तो वो जस्ट ये आएगा एक बबल, ठीक है, वो लिसन करके आपको आंसर दे देगी वहीं पर, और ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा है, खैर। तो इंटरफेस जो है वो थोड़ा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसा हो गया है, मतलब माइंड नहीं करना इन जोक्स को, थोड़ा लाइट मोड में लेना। और जो एप्पल की मैसेजेस ऐप है इसको भी इम्प्रूव किया। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया कि इसमें आप अपने कॉन्टैक्ट को ना, आपका जो फेवरेट कॉन्टैक्ट हो उसको आप पिन कर सकते हो। मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नीचे है और जो आपका पिन कॉन्टैक्ट होगा ना वो हमेशा ऊपर रहेगा। पिन का मैसेज आएगा या टाइप कर रहे होंगे ना इवन, तो यहाँ पर बना हुआ आएगा अगर वो आई मैसेज पर है तो, ठीक है। और मैसेजेस की बात करें तो एप्पल ने काफ़ी सारे जो नए एनिमोजीज और मीमोजीज है ना वो भी इसमें इस वर्जन में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब मैंने इनको देखा नहीं है, यूज़ नहीं किया अभी तक कि कौन कौन से न्यू है, लेकिन काफ़ी सारे हैं। स्टार्ट में मुझे याद है कि 5-6 होते थे और अब जो है वो काफ़ी सारे हो गए हैं। हर तरह के मेरे ख्याल से सारे जो इमोजीज है ना उनको वो ये मीमोजीज में कन्वर्ट कर देंगे। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एप्पल ने फाइनली iOS में सफारी को और अपने मेल ऐप को ना चेंज करने की ऑप्शन दे दिया है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यही ऐप्स होती हैं जिसमें सभी ईमेल्स खुलती हैं, या सफारी वो ब्राउज़र है जिसमें सभी आपके लिंक्स खुलते हैं। अब आप इसको क्रोम या फायरफॉक्स या जो भी आप ब्राउज़र प्रेफर करते हो ना, आप उसको अपना डिफ़ॉल्ट बना सकते हो, जो कि नीट फीचर है। अभी तक म्यूज़िक नहीं है। मेरा दिल था कि स्पॉटिफाई अगर मेरी म्यूज़िक ऐप बन जाती ना मेन, तो फिर तो कमाल हो जाता, लेकिन फ़िलहाल इतना ही बहुत है हमारे लिए। उसके अलावा iOS 14 में एप्पल ने एप्पल मैप्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। हमारे ये जो लोकल एरियाज़ है ना, मतलब इंडिया, पाकिस्तान और ये सब, यहाँ पे मेरे ख्याल से इतना इम्प्रूव नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक डाटा नहीं आता, ठीक है। हम तो अभी तक गूगल मैप्स यूज़ करेंगे क्योंकि एप्पल मैप्स अभी इन एरियाज़ में इतना डेवलप नहीं है। मेरे ख्याल से अमेरिका या उन सब एरियाज़ में थोड़ा शायद बेटर होगा, लेकिन आई डाउट इट, क्योंकि गूगल मैप्स बहुत अच्छा और वर्ल्ड वाइड सही काम कर रहा है। उसके बाद जो एक नई ऐप एप्पल ने iOS 14 में इंट्रोड्यूस करवाई है वो है ट्रांसलेट ऐप, ठीक है। ट्रांसलेट ऐप उसी तरह गूगल ट्रांसलेट की तरह ही काम करती है, ठीक है। आप इसमें वॉइस सर्च भी कर सकते हो, आप टाइप करके भी जो मर्जी लैंग्वेज में, आपने इंग्लिश से ये सभी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। मेरे ख्याल अभी थोड़ी लैंग्वेजेस होंगी, गूगल ट्रांसलेट जितनी नहीं है, लेकिन आई एम श्योर के टाइम के साथ साथ और भी ऐड होना शुरू हो जाएंगी। और ये ट्रांसलेट ऐप वाली फीचर्स जो है ना, ये सभी सफारी के अंदर भी हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब आप किसी स्पेनिश वेबसाइट पे जाते हो फॉर एग्जांपल, तो वो ऊपर एक बटन दे देगा कि आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है ना, फ़ोन की लैंग्वेज, वो इंग्लिश है, तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहोगे, आप उसको बटन को दबाओ तो वो फ़ौरन ही ना आपके पूरे पेज को ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश के अंदर। तो दैट इज़ नीट के सफारी को भी थोड़ा इम्प्रूव किया इसके साथ। और बाकी मेरा ख्याल है सफारी पहले भी ठीक था, इतना कोई ख़ास मसला नहीं कर रहा था, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो वो एक अच्छी बात है हमेशा से। एक और जो छोटी सी अपडेट है वो ये है कि अब आप ना इमोजीज़ को सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इमोजीज़ के पैनल में जाओगे ना, यहाँ पे सर्च इमोजी, यहाँ पे अगर आप हे लिखते हो, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद हेलो, हाय कुछ भी लिखोगे ना तो वो सारे इमोजीज़ उससे जो रिलेटेड होंगे ना, जैसे अगर आपने हैंड्स वाले इमोजीज़ यूज़ करने हैं, आप लिखते हो हैंड्स, ठीक है, तो ये सारे हैंड्स वाले इमोजीज़ आ गए, ठीक है। वो काफ़ी, वरना पहले 1 या 2 आते थे, अब उन्होंने सभी जो हैंड से रिलेटेड है ना वो सभी इमोजीज़ आ गए यहाँ पे, दैट इज़ नीट। और ये जो बड़े आईफोन्स है ना, जो iPhone 10 है या उससे ऊपर जो है, उन सब में ये नॉर्मल कीबोर्ड के ऊपर आ जाती है, एक स्पेशल बार आती है इमोजीज़ की, जहाँ पर ये सभी इमोजीज़ आपको शो होंगे। क्योंकि छोटे आईफोन है, स्क्रीन छोटी होती है, तो इसलिए वो जगह बचाने के लिए उन्होंने अलग से कर दिया उसको। उसके बाद एक और इम्प्रूवमेंट जो एप्पल ने अपने UI में की है वो ये है कि अगर आप किसी भी ऐप के, मतलब अगर सब डिविजन्स के अंदर जाते हो ना, जैसे कि हम जाते हैं एक्सेसिबिलिटी,
उसके बाद टच, उसके बाद हैप्टिक टच। अब अगर आपने डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे जाना हो ना तो आपको क्या होगा कि या तो 3-4 दफ़ा टच करोगे या बैक स्वाइप करोगे 3-4 दफ़ा वापस जाने के लिए। लेकिन अब क्या है कि आप बैक बटन पे टच एंड होल्ड करोगे ना तो वो आपको सारी पिछली स्टेजेस दिखा देगा। अभी आप टच पर हो, आपने एक्सेसिबिलिटी पर जाना है, आपने सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। आप सेटिंग्स को दबाओगे वो डायरेक्ट सेटिंग्स में वापस आपको ले आएगा और ये थ्रू आउट द यूआई चलता है। मतलब अगर आप सफारी में हो या अगर आप किसी और सेटिंग्स ऐप में हो, फोटोज़ में हो, कहीं भी हो ना, आप ऊपर प्रेस एंड होल्ड करोगे वो आपको थ्रू आउट द बैक सारे जो है ना वो ऑप्शंस दे देगा। आपने कहीं भी जाना है आप वहाँ डायरेक्ट एक बटन से चले जाओ। तो ये था मेरा शॉर्ट सा रिव्यू iOS 14 बीटा 1 का। याद रहे कि ये बीटा है तो इसलिए जो मेरा रिव्यू होगा वो फाइनल नहीं होगा, क्योंकि फ़ीचर्स काफ़ी सारी ऐड भी होती हैं, रिमूव भी होती हैं, ये होता रहता है बीटाज़ में। और अगर बैटरी की बात की जाए तो मैं आज के दिन ऑफिस में यूज़ किया था मैंने, और ऑफिस से मेरा मतलब है कि मैं कोई सिर्फ स्टैंड बाय के लिए होता है फ़ोन वहाँ पे कि टाइम देख लिया या मैसेजेस देख लिया, एक आधा रिप्लाई कर लिया, ठीक है। तो उस दौरान सुबह मैं 100 पे गया था और अभी मेरी बैटरी कितनी चल रही है 78% पे, ठीक है। तो मेरा यूज़ इतना ही है। बाकी अगर यूज़ करना हो, मेरा हैवी यूज़ नहीं है तो इस पर मेरी बैटरी इतनी है, सुबह से चार्ज किया हुआ है। और आपका यूजेज पे डिपेंड करता है, अगर आप गेमिंग करते हो तो आपका बैटरी बहुत ज़्यादा गिरेगी। तो मेरे ख्याल से बैटरी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा iOS 14 से, परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर लग रही मुझे पहले से। उसके अलावा मैंने अभी तक कोई गेम्स वगैरह लॉन्च करके नहीं देखी, क्योंकि बीटा वर्जन्स पे ना गेम्स वगैरह मोस्टली मसला करती हैं, तो इसलिए मैंने गेम्स वगैरह अभी तक रन करके नहीं देखी। रन करके मैं अगले रिव्यू में लाजमी आपको बताऊँगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, कंसर्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ और टाइमली कर सकूँ। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं। पीस।